सभी का संस्कृत कक्षा में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा अष्टमी त्रयोदश पाठः नाम है क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतं। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि 13वें पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। भारत का जो गौरव है उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया गया है। देश की क्या ताकत है उसको इस गीत के द्वारा दिखाया जा रहा है, महसूस कराया जा रहा है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से उन्हें यहाँ संकलित किया गया है, ताकि सभी बच्चे अपने देश पर गर्व कर सकें। तो इन श्लोकों का पहले गायन करेंगे, फिर उसका हिंदी में अर्थ भी देखेंगे। सुपूर्णं सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवत् भाति सस्यधरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। कहता है सुपूर्णम सदैवास्ति। सुपूर्णम सदैव, जिसके जो बर्तन है वो खाद्यान्न से भरे रहते हैं। यत्र मानी जहाँ पर, नदीनाम जलम, नदियों का जो पानी है वो पीयूष तुल्यम, अमृत के समान है। इयम, यह जो भारत की भूमि है वो स्वर्णवत, सोने के समान, सस्य धरेयम, यहाँ की जो फसलों की जो भूमि है वो स्वर्ण के समान है। यहाँ की जो धरा है वो भूमि जो है स्वर्ण के समान है। स्वर्ण पीला होता है, यहाँ की मिट्टी पीली है, जो फसलों के लिए बड़ी उत्पादक क्षमता वाली होती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इस पृथ्वी पर, पृथ्वीलोक पर केवल भारत की जो भूमि है, स्वर्ण रूपी भूमि, भारत की स्वर्ण रूपी जो भूमि है वही शोभायमान है। दूसरा श्लोक देखते हैं। त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरई अणूनां महाशक्ति भी पूरितेयम् सदा राष्ट्र रक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। यहाँ पर परमाणु शक्ति के बारे में, अणु शक्ति के बारे में, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी जैसे भयंकर हमारे अस्त्र हैं। अस्त्र होता है जिसे हम फेंक कर दूसरे पर मारते हैं, और शस्त्र होता है जिसे हाथ में रख के मारते हैं। तो ये हमारे अस्त्र हैं, मिसाइल हैं ये सारी। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी। अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, अणु शक्ति से, जो महाशक्ति है उससे भी हमारा देश पूरी तरह अर्थात भरा हुआ है। बहुत सारे अणु शक्ति है, जो शत्रुओं पर हम पहले हमला नहीं करते हैं, लेकिन शत्रु यदि हम पर हमला कर दे तो हम अपनी आत्मरक्षा में इन सभी मिसाइलों का और अणु महाशक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, ये जो धरा है, भारत की भूमि है, वो सदैव राष्ट्र रक्षा करने वाले लोगों से पूरित रहती है। उसमें राष्ट्र की रक्षा करने वाले हम सभी भारतवासी उस देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इस भूमि पर जो धरती है उसमें भारत की स्वर्ण रूपी जो भूमि है, धरा है, वही शोभायमान है, सुंदरता को प्राप्त कर रही है। तीसरा आता है इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं, यह जो भूमि है भारत की, वह वीर भोग्या, वीरों का भोग करने वाली, अर्थात इसमें वीर पैदा होते हैं। तथा कर्म सेव्या, और कर्म की सेवा करने वाले, अर्थात कर्म करने वाले वीर पैदा होते हैं। जगत वंदनीया,
यह भारत के लिए वंदनीय नहीं है, पूरे विश्व के लिए। जो भारत पहले जगत गुरु कहलाता था, तो पूरे विश्व के लिए ये भूमि जो है वो वंदनीय है, पूजनीय है। तथा भूदेवज्ञेयः, देवताओं के द्वारा भी जिसके गीत गाए जाते हैं, देवता भी जिसकी पूजा करते हैं, ऐसी भारत की ये भूमि है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम, भारत की भूमि पर्वों, उत्सवों, त्योहारों की भूमि है। इसमें सदैव पर्व, उत्सव, त्योहार मनाए जाते हैं। यह भूमि जो है वो भारत की भूमि, भारत की स्वर्ण रूपी भूमि इस पृथ्वीलोक पर शोभायमान हो रही है, जिसकी देवता भी लोग पूजा आराधना करते हैं। चौथा आता है इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं, यह जो भूमि है वो ज्ञानिनाम, विद्वानों की, विज्ञानियों की, वैज्ञानिका नाम, और वैज्ञानिकों की, बहुत सारे अनुसंधान करने वाले लोगों की भूमि है। विपश्चित जनानाम, बहुत बड़े बड़े जो महाकवि हुए हैं, महालेखक हुए हैं, उनकी, संस्कृता नाम, संस्कृत के जो बहुत बड़े बड़े महाकवि हुए, महाकवि कालिदास, महाकवि वाल्मीकि, आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि पाणिनि, ऐसे जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनकी यह भूमि है। बहूनाम मतानाम जनानाम धरेयम, बहुत सारे मत वालों की, अलग अलग मत वालों की, अनेक प्रकार के लोगों की ये धरा है, भूमि है। अनेक प्रकार के संप्रदायों की यह भूमि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पादरी, जैन, अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोग, अपने अपने संप्रदायों के लोग यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता के साथ में यहाँ पर निवास करते हैं। और भारत की स्वर्ण रूपी जो भूमि है वो पृथ्वी लोक पर अपनी शोभा को चारों ओर बिखेर रही है। पांचवा, इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रीणां भूः प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयम, यह जो भारत की भूमि है वो शिल्पी नाम, कलाकारों की भूमि है, निर्माण करने वालों की भूमि है। यंत्र विद्याधराणाम, यंत्र धारण करने वाले, विद्या को धारण करने वालों की भूमि है, जिन्होंने अनेक प्रकार के यंत्रों का आविष्कार किया है, विद्याओं को जिन्होंने प्राप्त किया है, कलाओं को जिन्होंने प्राप्त किया है। भिषक शास्त्री नाम, अनेक प्रकार की औषधियों का अनुसंधान करने वालों की यह भूमि है। शास्त्री नाम, और अनेक प्रकार के शास्त्र रचने वालों की यह भूमि है। भू प्रबंधे युता नाम, जो इस भूमि के प्रबंध में, इस भूमि के शोभा को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनकी यह भूमि है। नटानाम नटी नाम, नटों की, जो अनेक प्रकार की कलाएं यहाँ दिखाते हैं, नटी, अनेक विद्वान कवियों की यह भूमि है, जिस पे यहाँ जन्म लेकर, इस पवन पवित्र भूमि पर जन्म लेकर के उन लोगों ने इस भूमि की शोभा को और अधिक बढ़ा दिया है। भारत की स्वर्ण रूपी भूमि पूरी पृथ्वी लोक पर अपनी शोभा को फैला रही है। यह आपका होता है पांचवा। अब छठवां देखते हैं, नंबर 6 पे आता है वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां सिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। वने दिग्गजानां केशरीणां, वन में रहने वाले अनेक प्रकार के दिग्गज, हाथियों, शेरों, तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम, तट पर रहने वाले, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे पर रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से युक्त, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से युक्त ये भारत की भूमि है, जिसमें विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की हमारी संस्कृति है। तो पूरा विश्व जिस संस्कृति को बड़े प्यार से देखता है। सिखी नाम, सिखा रखने वाले जो पक्षी हैं। सुका नाम, अनेक प्रकार के तोते। पिका नाम, कोयल, अर्थात अनेक प्रकार के पशु और पक्षियों वाली यह भारत की पवित्र भूमि है।
क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस पृथ्वीलोक पर भारत की स्वर्ण रूपी जो भूमि है वह शोभायमान हो रही है, शोभा को चारों ओर बिखेर रही है। इस प्रकार से आपका गीत होता है जो हमें भारत की सुंदरता, उसकी विशेषताओं की ओर हमें हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत जैसी देश की भूमि पर हम पैदा हुए हैं। हमें अपने देश पर नाज है, गर्व है, अभिमान है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में उत्तर देना है। इयम धरा कई स्वर्णवत भाति, तो यहाँ पे क्षितौ, इसका उत्तर हमारा होगा कई के स्थान पर जा क्षितौ। पूरे जो है पृथ्वी पर जो है वो किसके समान है वो आपको यहाँ पर देखना है। और ख है, ख जो आपका है वो आता है यहाँ पे ख। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, इसका आएगा क्षितौ। पहले वाले पे क्षितौ नहीं था, इसमें क्षितौ आ जाएगा पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी पर जो है वो। इयम केसाम महाशक्ति भी पूरिता, ये इसमें पहले श्लोक में था अणुनाम, अणुनाम हो जाएगा अणुनाम। इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति, किससे युक्त है, उसमें श्लोक में आप देख करके इसके प्रश्नों के उत्तर आप लिख देंगे यहाँ पे जो श्लोकों में से आए हैं। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, तो यहाँ पर अनाज के जो हैं वो बर्तन भरे रहते हैं, ऐसी जो भारत की है भूमि है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत पृथिव्याम, इसके लिए एक समानार्थक पद क्या आया है वो पाठ में से ढूंढ के आपको लिखना है। क्षितौ हो जाएगा, सुशोभते या हो जाएगा भाति, बुद्धिमताम विद्वान लोगों के लिए आ जाएगा विपश्चित जनानाम जो बुद्धिमान लोग हैं, मयूराणाम शिखी नाम जिनके ऊपर शिखा है, चोटी है, अनेकेशाम तो हो जाएगा बहुनाम, बहुत सारे। यहाँ पर इसके ये उत्तर हो जाते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, ये आपको आपस में मिलान करने हैं। जैसे पूर्णम सदेवास्ति खाद्यान्न भांडम, इसको आप देखते हुए आपको मिलान करना है। सारे पद जो हैं आपस में मिलान करना है, वो आप श्लोकों को देख के कर ही सकते हैं। फिर ये जो आता है चौथा चित्र वर्णन है, इसमें चित्र वर्णन करना है आपको। और एकस्मिन चित्रे एका क्या बह रही है, तो हम यहाँ कह देंगे नदी वहती। नदी कहाँ से निकल रही है, पर्वत से, तो हम कर देंगे पर्वतात निस्सरती, नदी पर्वत से निकल रही है। इसी का गय हो जाएगा नद्याः जलम शुद्धम भवति, नदी का पानी शुद्ध होता है। और फिर नदी जलेन, नदी के पानी से सस्य सेचनम भवति, फसलों का सिंचाई होती है। भारतः, तो ये जो स्वर्ण भूमि अस्ति भारतः, या फिर पवित्र कर सकते हैं यहाँ पर, पवित्र भूमि अस्ति, पवित्रा हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में है। तो अगला है आपका, इन चित्रों को चित्राणि दृष्टोपयुक्त गृहीत्वा वाक्य पूर्ति रचयत, आपको चित्र देख करके वाक्यों की पूर्ति करनी है। तस्मिन् चित्रे किसको दिखाया गया है, किसको दिखाया गया है इस चित्र में, पीछे दोबारा देखिए, देखो यहाँ पर ये सारे उपग्रह भी है, इस इधर नीचे टैंक है, ऊपर मिसाइलें हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, इस चित्र में क्या दिखाया गया है, ये हो जाएगा अस्त्राणाम, अस्त्राणाम। मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये आएगा का,
फिर काट के लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा क एतेषाम् अस्त्राणाम प्रयोगः, ख में प्रयोग हो जाएगा। भारतः एतादृशानाम उपग्रहाणाम, चलो एक बार ग को छोड़ देते हैं, घ देते हैं। अत्र महा या अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि भवती, घ में हो जाएगा भवती, ये घ हो गया। और आधुनिकई शस्त्रई सैनिकः, अंग में हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा सैनिकः। और ये च में हो जाए उपग्रहाणाम सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। और ग में हो गया अस्त्राणि। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे पूरा। अगला है चित्र दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। इसमें 5 वाक्य आपको लिखने हैं और इसका अभ्यास हम अलग से करेंगे, उसमें इसका अभ्यास कर लेंगे इन सारे प्रश्नों का। तो यहाँ पे आपका पाठ पूरा होता है। सर्वेषां कृते धन्यवादः, पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।